हेलो गाइस। आज हम एक बात करेंगे बहुत ही अच्छे टॉपिक को लेकर, जिसमें मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा। वो वीडियो भी आप देखना, ठीक है ना। आज बात की जाए भारत और पाकिस्तान के को लेकर, तो लगभग यही है कि वॉर हो सकती है। पर पाकिस्तान के पत्रकार क्यों चुप है? पाकिस्तान के पत्रकारों का मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो में देखना पत्रकार कैसे कांप रहे हैं अमेरिका से, पाकिस्तान के मुनीर से, पाकिस्तान की सेना से, और दूसरा पाकिस्तान की सरकार से। क्या ये मीडिया लोग इतना भी सच नहीं दिखा सकते? क्योंकि भारत के अंदर मीडिया को चौथा स्तंभ माना गया है, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो मीडिया है, ये मतलब कुछ तो खुले होने चाहिए ना। कुछ भी खुले नहीं है, अपनी मर्जी नहीं चला सकते 1% भी। जैसे भारत के मीडिया स्वतंत्र है, फ्रीडम है इनको दी हुई, क्यों पाकिस्तान के मीडिया को फ्रीडम नहीं दे रखी? वजह है इसके पीछे, पाकिस्तान का पत्रकार बिल्कुल एक अमेरिका और सरकार सेना के कंट्रोल में रहता है, और मीडिया की जुबान तक भी नहीं खुलती है। क्यों नहीं खुलती है? क्योंकि इन मीडियाओं को बहुत कठिन तरीके से परेशानियों को झेलना पड़ रहा है। और ये झेलने के पीछे का जो कारण है वो ये है कि इन्हें झेलने क्यों पड़ रही है। क्योंकि इन्हें झेलने के लिए एक तरीके से, क्योंकि इन्हें हर कदम पर आतंकवादियों से भी डर है, सेना से भी डर है। पाकिस्तान का तो वैसे भी हाल बहुत बुरा हो चुका है। अब आपको मैं क्या बताऊँ, पाकिस्तान का पत्रकार तो बेचारा करे तो भी क्या करे। आतंकवादी ठोक देंगे उन्हें, सेना ठोक देगी, सरकार ठोक देगी, अमेरिका ठोक देगा, चाइना ठोक देगा, अदर सॉरी अंदर से क्या नहीं ठोक रहे हैं उन्हें। अब आपको मैं क्या बताऊँ। और पाकिस्तान को क्यों ठोक रहे हैं? सिर्फ पाकिस्तान खुद गुनहगार है। समय रहते हुए इन्होंने आतंकवादियों को पाला, सरकार ने आतंकवादियों को पाला, और सेना ने आतंकवादियों को पाला, और ये आतंकवादी आज इन पर महंगे पड़ रहे हैं। क्यों ये पड़ रहे हैं? आज पाकिस्तान धीरे धीरे करके एटम बम भी टेस्ट कर रहा है। खाने को दाने नहीं है और टेस्ट न्यूक्लियर कर रहा है। क्या यही व्यक्ति बैठे बैठे सही सोचते हैं? नहीं सोचते, गलत सोचते हैं। इनकी सोच बहुत घटिया है, और ऐसी सोच कभी नहीं होनी चाहिए इनकी। ऐसी सोच जो पाकिस्तान की है, मैं तो कहता हूँ भगवान किसी भी देश को ना दे, क्योंकि इनकी सोच खाने को दाने हो या ना हो, पर इन्हें न्यूक्लियर बम, मिसाइलें, लड़ाकू जेट भारत को ख़त्म करने की 24 घंटे मन में सोचते हैं। क्या कर लेंगे ये भारत को ख़त्म करके? कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ करेंगे, वो है सिर्फ थोड़ा सा पिट लेंगे, मान जाएंगे, फिर पिट लेंगे, फिर मान जाएंगे, फिर पिट लेंगे, फिर सीज बार कर लेंगे, और ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को ख़राब करते रहेंगे। चलिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। उस वीडियो के अंदर आप देखना पाकिस्तान के पत्रकारों के कैसे कांप रहे हैं, और भारत हो सकता है आने वाले समय में एक हाइड्रोजन बम का परीक्षण कर ले। उस में हाइड्रोजन बम का भी विश्लेषण है। चलिए वो वीडियो आप ज़रूर देखें। इस पर एक्सपर्ट्स की राय भी सामने आने लगी है। भारत को हाइड्रोजन बम टेस्ट करना चाहिए, ये कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। भारत के पास दुनिया को दिखाने के लिए मौका है। हाइड्रोजन बम वाली ताकत का टेस्ट करे भारत, ये कुछ एक्सपर्ट्स की तरफ से कहा गया। तो हाइड्रोजन बम ताकत का टेस्ट करे भारत, एक्सपर्ट्स की तरफ से किए जा रहे इस दावे के तहत ही मेरे सहयोगी मनीष से करूं सवाल। उससे पहले जानिए कितने ताकतवर है ये हाइड्रोजन बम, क्योंकि धरती पर परमाणु प्रलय लाने वाला ये वो हथियार है हाइड्रोजन बम। फटने से बहुत गर्मी पैदा होगी, और हाइड्रोजन बम भीषण तबाही भी ला सकते हैं। हालांकि पाक के शहरों को भी तबाह किया जा सकता है इन्हीं हाइड्रोजन बम से। मिसाइल और बॉम्बर पर फिट हो सकता है हाइड्रोजन बम। मनीष, एक क्विक रिएक्शन और रिस्पांस, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान को लेकर किए जा रहे इस दावे के बाद एक्सपर्ट्स का तो साफ तौर पर यह मानना है कि भारत के पास मौका है कि अब उसे हाइड्रोजन बम तक का टेस्ट कर लेना चाहिए। मनीष, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारत ने हमेशा परमाणु हथियारों को लेकर या विध्वंसक हथियारों को लेकर बहुत ही जिम्मेदारी से का परिचय दिया है, और उन्होंने साफ तौर पर भारत की तरफ से है कि हमने नो फर्स्ट यूज़ की भी पॉलिसी अपना रखी है। भले ही हमने अंतर्राष्ट्रीय संधि हस्ताक्षर नहीं किए थे, तब भी हमने कहा था कि हम कभी भी
इन हथियारों का किसी भी तरीके से बेजा इस्तेमाल नहीं करेंगे। वैसी स्थिति में भारत के पास कैपेबिलिटी है, हम हाइड्रोजन बम का इस्तेमाल का परीक्षण कर सकते हैं। हमने बहुत सक्सेसफुली 2-2 बार न्यूक्लियर टेस्ट करके दिखाया है। लेकिन इन सब के बावजूद सवाल ये बनता है कि आज की तारीख में जब हथियारों की ये अंधी रेस शुरू हो गई है, रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, अमेरिका परमाणु हथियार का टेस्ट करने जा रहे हैं, लेकिन अगर भारत की सीमा के पास कोई मुल्क, और वो भी जो हमारा दुश्मन मुल्क है, अगर वो टेस्ट कर रहा है या उसने टेस्ट कर लिया है, तो फिर हमारी सुरक्षा को लेकर, हमारी संप्रभुता को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। और वैसी स्थिति में फिर भारत को ठोस कदम उठाने होंगे, और उसके लिए चाहे वो हाइड्रोजन बम की जरूरत पड़े या किसी भी बम की जरूरत पड़े, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क पर आप भरोसा नहीं कर सकते। बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते, और ये अपने आप में बहुत अहम बात है। डॉक्टर हामिद खान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद साहब, इस खबर को लेकर और डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो पर्दाफाश कर दिया है, पूरी दुनिया के सामने ये बता दिया है कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है, इस खबर को कैसे देखा जा रहा है? सबसे बड़ी चिंता का सबब तो ये हो जाता है पाकिस्तान के मद्देनजर कि भाई कहीं गैर जिम्मेदार हाथों में परमाणु हथियार ना चले जाएं। बहुत शुक्रिया। देखिए समीर, बात बड़ी क्लियर है। पाकिस्तान जब भी कोई टेस्ट करेगा तो डंके की चोट पर करेगा, पूरी दुनिया को बताकर करेगा। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के पास तमाम इख्तियार और तमाम कुव्वत है कि पाकिस्तान जब चाहे आपको टेस्ट करके दिखा सकता है। आप हाइड्रोजन बम की हमें धमकी नहीं लगा सकते हैं। तीसरी बात यह है कि नहीं सुनिए, अगर आप इतने ही बहादुर हैं तो जरा बोलिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। बोलिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आपके आर्मी चीफ बोल दें कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, ट्रंप बकवास कर रहे हैं, ट्रंप को कुछ भी नहीं पता। एक बार बोल के दिखाइए, फिर देखो कि कितनी ताकत है आप में। जरा बोल के दिखाइए, फिर कल शाम का खाना भी शायद आपको नसीब ना हो पाएगा। जरा बोल के दिखाइए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, ट्रंप बकवास कर रहे हैं। आपके मोदी ने कितनी बार ट्रंप को झूठा कहा है? ट्रंप बताता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत के संसद से लेकर सार्वजनिक मंचों पर कई बार कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर में अमेरिका का कोई हाथ नहीं था। प्रधानमंत्री ने कई बार यह बात कही है, विदेश मंत्री ने कई बार कही है, रक्षा मंत्री ने कई बार कही है। आपके यहाँ कोई भी ये बोलकर दिखा दे कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है तो मैं मान जाऊं कि पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट मुल्क है और पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि बहुत सारे मुल्कों ने किया है। नॉर्थ कोरिया की बात की उन्होंने, रशिया, चाइना की बात की उन्होंने, जेनेरिक बात की है। पाकिस्तान के आपको अब जो खौफ आ गया है। नहीं, डॉक्टर हामिद, जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया वो हमने दिखा दिया, आप उसको डिनाई कर दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। नहीं, तो पाकिस्तान ने 98 में किया है, आप सबको पता है पाकिस्तान ने किया है। अरे भाई, 98 में तो भारत ने भी किया, उसके बाद आपने किया, वो तो दुनिया जानती है। लेकिन अभी की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, आप खारिज कर दीजिए इस खबर को। खारिज भी तो नहीं किया जा रहा है आपकी तरफ से। मैं इसको ना कंफर्म करूंगा ना खारिज करूंगा, बस यही बात तो है। यही तो पाकिस्तानी फितरत है मनीष, जब इन्होंने ये कह दिया कि अगर पाकिस्तान करेगा तो डंके की चोट पर करेगा। पत्रकार से लेकर प्रधानमंत्री तक पाकिस्तान की फितरत यही है, ना मैं कंफर्म करूंगा ना मैं डिनाई करूंगा। सुन लेते हैं मनीष, एक मिनट, उनकी बात पूरी होने दीजिए। देखिए, आप प्लीज मुझे बात कंप्लीट। हाँ, बोलिए प्लीज। अच्छा, बात बड़ी क्लियर है कि अगर पाकिस्तान को जरूरत महसूस हुई कि इंडिया जो त्रिशूल कर रहा है और जो सारा कुछ कर रहा है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, इतनी मार खाने के बाद भी, तो फिर उसको सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान को अगर सुपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा करना पड़ा, हाइपरसोनिक का, हम वो भी करेंगे। पाकिस्तान को अपनी क्रूज मिसाइल कैपेबिलिटी दिखानी पड़ी, हम वो भी दिखाएंगे। पाकिस्तान को अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी दिखानी पड़ी, हम वो भी करेंगे। मैं एक बार संजय कुलकर्णी सर आपसे इसको लेकर रिस्पॉन्स ले लेते हैं। आप डोनाल्ड ट्रंप के दावे को लेकर भी ना ये रूल आउट कर रहे हैं ना ये एडमिट कर रहे हैं। संजय कुलकर्णी सर, सुरभि, ये जो पाकिस्तान के गेस्ट हैं, कम से कम पाकिस्तान के गेस्ट और पाकिस्तान के आवाम को इस बात का एहसास होना चाहिए, जो बार बार ये कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने बहुत कुछ शिकस्त दी, मार खा लिया, सब कुछ हो गया, चलो क्या बेइज्जती करना, क्या बोलना मालूम है पाकिस्तान को। लेकिन सवाल ये है, उन्हीं के
उन्हीं के बार बार को क्या बोलते थे जुल्फिकार अली भुट्टो, हम घास खाएंगे और एटम बम बनाएंगे। क्यों एटम बम बनाएंगे? क्यों? क्योंकि यहूदियों के पास है, हिंदुओं के पास है, आपने क्रिश्चियन के पास है, और हम इस्लामिक बम बनाएंगे। चलो आपने बना लिया। अब जो ट्रंप कह रहे हैं बार बार कि आपने, जब आपको कहा गया है, आपका नाम लिया है कि रशिया कर रहा है, चाइना कर रहा है, नॉर्थ कोरिया कर रहा है और पाकिस्तान कर रहा है, अगर ये आपको बारे में कहा जा रहा है, आपने पहले किए हुए, आपने सिर्फ ये कहना है, न्यूक्लियर टेस्ट है। नहीं डॉक्टर साहब, आपने सिर्फ इतना ही कहना है ना सर। नहीं, आपने इतना ही कहना है कि हमने नहीं किया है, खत्म होगी कहानी। आप ये नहीं कह रहे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैं डिनाई नहीं कर सकता। नहीं किया। सर आपसे सवाल आज डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को लेकर था जहां उन्होंने पाकिस्तान को लेकर ये बात कही है, लेकिन इसका सीधा जवाब आप नहीं दे पा रहे। फिलहाल आपको बता दूं, एक और खबर आ रही है जहां ट्रंप के दावे पर ही एमईए के जवाब का भी इंतजार है। और अब आप लोग देखो कैसे पाकिस्तान के पत्रकार कांप रहे थे। एक हाइड्रोजन बम को लेकर भी भारत के अंदर एक चर्चा चल रही है, और परमाणु बम को लेकर भी चर्चा चल रही है दुनिया भर के अंदर, आपको पता है। और ये कैसी कैसी चर्चाएं चल रही है इस समय दुनिया के अंदर। अमेरिका बड़ी बड़ी बातें करता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप है जो कहता है कि हम शांति करवा रहे हैं, शांति करवा रहे हैं। कहाँ शांति करवा रहे हो? तुम तो बमों की बात कर रहे हो भाई, बमों की। बम से उड़ा देंगे, बम बना रहे हैं, 139 बार जनता को ख़त्म कर देंगे, 150 बार जनता को ख़त्म कर देंगे, हम दुनिया को ख़त्म कर देंगे। ऐसी तो बातें बन रही है भाई अमेरिका की तरफ से। यही लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और दुनिया के अंदर तो शांति दिखाते हैं, और नाम इनका शांति के नाम पर परमाणु बम है। नोबेल प्राइज चाहिए इन्हें, पर शांति के नाम पर नोबेल प्राइज तो चाहिए चाहिए इन्हें। प्लस दूसरी बात एक और है, वो ये है कि इन्हें दिखावा करना है दुनिया के सामने कि हम नोबेल प्राइज़ लेकर जाना चाहते हैं, और नोबेल प्राइज़ तो इनके हाथों में भी लेना चाहते हैं, शांति का भी मानना चाहते हैं पुजारी। दूसरी बात, तीसरी बात, ये परमाणु बमों का भी ध्वंस दिखा रहे हैं। क्या ये दुनिया के अंदर यही चीज़ सीखी है इन्होंने? जी हाँ, इन्होंने यही चीज़ सीखी है, और ये चीज़ इसलिए सीखी है इन्होंने कि दुनिया के अंदर कुछ भी हो जाए, हम एक दिखावा एक अलग तरीके से रखें। हर चीज़ को, हर लेवल को, हर चीज़ हर दिन एक नए व्यू के साथ देखें। पर इन्होंने जो व्यू है वो व्यू ख़त्म कर दिया है। दुनिया के अंदर बातें तो बड़ी बड़ी करती है भारत, बातें तो जो करता है वो दम के साथ करता है। भारत कहता है शांति चलो, सब मिलजुल कर चलो, शांति साथ चलो और मिलजुल कर चलो। पर यही देश जो विदेशों वाले हैं, जैसे अमेरिका, रशिया, दूसरे देश भी है, जैसे परमाणु बमों की होड़ में अब कूदने लग जाएंगे। क्या यही भारत इन्हें विश्व गुरु की ओर लेकर जा रहा है कि तुम विश्व गुरु बनो, तुम आगे बढ़ो, एक दूसरे का विकास करो? पर यही लोग जो दुनिया के बड़े बड़े नेता तो बन के बैठे हैं, बड़े बड़े देश बन के बैठे हैं, पर अक्ल के मामले में इनकी जीरो है, और जीरो टॉलसी है इनकी अक्ल के मामले के अंदर। और ये ऐसी टॉलसी नहीं होनी चाहिए। टॉलसी का मतलब मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ आपको अपनी तरफ से, कि एक नंबर की सोच, ठीक है ना? तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या यही लोग अब ऐसा करेंगे? बातें तो इन नोबेल प्राइज़ वाले चाहिए और काम इनकी जीरो, बकवास इनकी जीरो। तो ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, ठीक? जाने की मुझे इजाज़त दीजिए।